चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स गिने थे। अभी जो वेक्टर फॉर्म में है, वेलोसिटी, रेनमैन प्रॉब्लम, वो सब में आगे बढ़ेंगे। बराबर है, ध्यान रखना। इलिस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। पढ़ो ध्यान से। टेक्स्ट बुक इलिस्ट्रेशन 1, टेक्स्ट बुक इलिस्ट्रेशन 1 पढ़ो ध्यान से। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली with a speed of 35 meter per second. Winds starts blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west direction. In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? ओके भाई, तो हमको क्या पूछा है? तो सबसे पहले तो ये जो डायरेक्शन है उसको हम लाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये जो है वो, चलो मान लेते कि ये 0, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये अपवर्ड डायरेक्शन, हाँ कि नहीं? ओके, इसको मानेंगे ईस्ट। क्या मानेंगे इसको? ईस्ट। और ये अपनी डायरेक्शन हो गई वेस्ट। अभी आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा है भाई? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे रेन की स्पीड कंसीडर करेंगे तो इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आएगी रेन की स्पीड VR, आपको ये डायरेक्शन में मिलेगा, हाँ कि नहीं? विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो विंड की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ये किसकी स्पीड है? वेलोसिटी ऑफ विंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो भाई वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? VR। देखो आपको डायरेक्शन में जाना तो इसको x बोल दो, इसको y बोल दो। ओके, तो दिस इज द डायरेक्शन विच -35J कैरेट यू कैन से। ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ विंड उसको बोलेंगे W। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस, इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले दो, -12 I कैरेट मीटर पर सेकेंड। Therefore, भाई ये किसकी स्पीड है? रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये किसकी है? विंड की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। Therefore, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन, तो आपको ये डायरेक्शन में ऐसे करोगे, ये VW, तो ये भी VW हो जाएगा। और फिर ये करोगे तो आपको ये डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगी रेन की VR। तो वो वर्टिकल के साथ, आपको हॉरिजॉन्टल गिनना है तो हॉरिजॉन्टल, नहीं तो वर्टिकल गिनना है तो वर्टिकल के साथ एंगल रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो बॉय मानो कि यहाँ पे खड़ा है, बॉय यहाँ पर खड़ा है स्टेशन पे, तो रेन ऐसे आएगा। जो उसको उससे बचना है तो उसको अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करनी पड़ेगी। कितने एंगल पे? मान लेते हैं थीटा एंगल पे, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन VR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? बोलो तो मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो √12 का स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बोलो 144 प्लस ये हो जाएगा 1225, निकालेंगे तो 37 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। भाई रेन ये डायरेक्शन में आएगा, बराबर है? ये डायरेक्शन में कितने एंगल पे? भाई जो ये डायरेक्शन में आ रहा है, कौन से? वर्टिकल के साथ वेस्ट की डायरेक्शन में, वर्टिकल के साथ वेस्ट की डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा। तो फिर जो बॉय को रेन से बचना है तो उसको अपनी अम्ब्रेला वर्टिकल के साथ उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये ऐसा आएगा तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, टुवर्ड्स ईस्ट रखना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स फ्रॉम द फिगर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑपोजिट साइड VW अपॉन VR। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 12/35। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बाई 12 से 13 को 35 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया? 0.434 हो रहा है। और एंगल लिखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है ये। ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली 19 डिग्री लिख लेते हैं। कहाँ पे देखना है वो आपको मैंने समझाया। नेचुरल टेंजेंट में जाके देखोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, हाँ कि नहीं? तो आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, लेकिन इतने एंगल पे कौन सी डायरेक्शन में? ओके, तो बॉय शुड
कीप अम्ब्रेला टुवार्ड्स at an angle 19 degree with vertical towards ईस्ट, हाँ कि नहीं? देखो हो गया क्लियर? तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो उसको अम्ब्रेला ये डायरेक्शन में रखनी चाहिए। रेन ऐसे गिर रहा है, विंड ऐसे आ रहा है, मतलब रिजल्टेंट आपका रेन ये डायरेक्शन में आएगा। आप जा रहे हो ना, कभी आपने देखा होगा कि जो रेन ड्रॉप्स है वो ऐसे ऑब्लिक में ऐसे इंक्लाइन आ रहा है। क्यों भाई? क्योंकि ड्यू टू द विंड, हाँ कि नहीं? जो डायरेक्शन में विंड है उसमें रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी ऐड हो जाएगी। ओके, तो आपको ये डायरेक्शन में 19 डिग्री पे रखना पड़ेगा। है क्लियर एकदम पक्का? देखो सेम ऐसा एक और न्यूमेरिकल गिनते है जिसका नाम है 4.6। पढ़ो ध्यान से, एक्सरसाइज का 4.6, सॉरी इलिस्ट्रेशन का, इलिस्ट्रेशन 4.6 पढ़ो ध्यान से। सिमिलर क्वेश्चन है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। पर फिर से ये जो डायरेक्शन है बरोबर है, इसको क्या बोल देंगे? अपवर्ड डायरेक्शन, बरोबर। ये कौन सी हो गई? डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये कौन सी? अपवर्ड डायरेक्शन। ये कौन सी? डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो रेन की वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, भाई रेन ये डायरेक्शन में आ रहा है, कितनी स्पीड से? वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसको आर लिखते हैं, चलो 35 मीटर पर सेकेंड। अ वुमन राइड्स अ बाइसिकल विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट। ये कौन है? वेस्ट। ये कौन है? ईस्ट। तो फिर से यही डायरेक्शन में आ रहा है, बरोबर। सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अलग है। यहाँ पर जो बॉय था वो स्टेशनरी था, लेकिन यहाँ पर जो बॉय है वो, सॉरी जो गर्ल, बॉय की जगह पे कोई वुमन है वो मूव कर रही है 12 मीटर पर सेकेंड से। ये किसकी स्पीड हो गई? वुमन की स्पीड हो गई। कितनी? 12 मीटर पर सेकेंड। उतनी स्पीड आपको यहाँ पे दी है। ओके, ईस्ट टू वेस्ट ये डायरेक्शन में मूव कर रही है, हाँ कि नहीं? ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है? किसकी स्पीड सबसे पहले फाइंड करनी है? बोलो। तो देखो ठीक से पढ़ना है। तो ये ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट। ओके, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में बाइसिकल पे जा रही है, हाँ कि नहीं? तो देखो यहाँ पर आपको विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। भाई इसको देखो मैं ऐसे लिखता हूं, रेन का कितना? -35 J कैरेट। वेलोसिटी ऑफ वुमन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखो ऐसे लिखे ना, ये ग्राउंड -35 J कैरेट। और यहाँ पर किसकी स्पीड? वुमन की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी? -12 I कैरेट, बराबर है। तो देखो देयरफॉर द स्पीड ऑफ ऐसे लिखेंगे, द स्पीड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमन। भाई विद रिस्पेक्ट टू वुमन कैसी आएगी? तो किसकी स्पीड? रेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वुमन। तो ऐसे लिख सकते हैं, रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस वुमन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लिख सकते हैं ऐसा, हाँ कि नहीं? क्लियर हो गया? चलो ये क्या होगा? तो यहाँ पे होगा -35 J कैरेट माइनस प्लस 12 I कैरेट। तो ये हो गया 12 I प्लस 35 J कैरेट माइनस, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये क्वाड्रेंट। तो आपको रिजल्टेंट जो स्पीड मिलेगी, रिजल्टेंट, तो देखो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ऐसे, हाँ कि नहीं? तो हमको रिजल्टेंट स्पीड उसकी चाहिए। तो रिजल्टेंट स्पीड आपको देखो क्वाड्रेंट कौन सा मिला? 4th क्वाड्रेंट। तो वुमन को ऐसा लगेगा कि रेन ये डायरेक्शन में आ रहा है, तो वुमन को उसकी अम्ब्रेला इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रखनी पड़ेगी। वुमन को कौन सी डायरेक्शन में? ये है स्पीड वुमन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, हाँ कि नहीं? ये किसकी स्पीड है? रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो आपको रिजल्टेंट किसकी स्पीड मिली? ये रिजल्टेंट आपको स्पीड रेन की वुमन के रिस्पेक्ट में। तो वुमन को
उसका अम्ब्रेला, रेन ऐसे आ रहा है तो उसको ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अम्ब्रेला बता देता हूँ, तो उसको अम्ब्रेला ऐसे रखना पड़ेगा। तो कितने एंगल पे? थीटा। ये कितना हो गया? थीटा, बराबर। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, इसको ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ले लेंगे। देयरफॉर द रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखना है तो सेम ही आएगी, वैसे मांगा नहीं है, लेकिन 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 35 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 37 मीटर पर सेकेंड। एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, वर्टिकल के साथ है। वैसे तो हम क्या लिखते हैं? वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल के साथ है। जब वाई कोऑर्डिनेट तो एक्स कोऑर्डिनेट करते थे तो वो किसके साथ था? एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। लेकिन यहाँ पे वाई के साथ लेना है तो हमको उल्टा करना पड़ेगा, 12/35। तो ये एंगल आपका ऑलमोस्ट 19 आ जाएगा। तो 19 एंगल किसके साथ? वर्टिकल के साथ। कौन सी डायरेक्शन में? टुवर्ड्स वेस्ट। तो वुमन should keep her umbrella at an angle theta is equal to 90 degree with vertical towards west। हो गया क्लियर? हाँ कि नहीं? तो हमको पता चलना है कि रिलेटिव वेलोसिटी, रेंज जो डायरेक्शन में आएगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको अम्ब्रेला रखनी पड़ेगी, हाँ कि नहीं? तो आप आई जे लेके भी कर सकते हो, या तो डायरेक्ट फिगर पर से भी कर सकते हो, बराबर है। देख लो, चलो फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो 4.12 है, सिमिलर से मैं पढ़ो ध्यान से, एक्सरसाइज का 4.12 पढ़ो ध्यान से, सेम इक्वेशन है, हाँ कि नहीं? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। क्या करेंगे? तो भाई सबसे पहले ये जो डायरेक्शन है वो अपनी कौन सी? डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये कौन सी? अपवर्ड डायरेक्शन, बराबर है। चलो ये मान लेते हैं कोई एक डायरेक्शन होगी, कौन सी है देख लेते हैं अंदर। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से गिर रहा है तो नीचे रेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 30 मीटर पर सेकेंड। अ वुमन राइड्स अ बाइसिकल विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। भाई इसको नॉर्थ बोल दो और इसको साउथ बोल दो, तो वुमन ये डायरेक्शन में जा रही है, ये डायरेक्शन में, हाँ कि नहीं? तो दिस इज द स्पीड ऑफ वुमन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बराबर है। तो यहां पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VWG इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -30 J कैरेट मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ वुमन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किसकी? अरे यार ये रेन की है। वुमन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? माइनस प्लस कितनी है? पढ़ो ध्यान से, कितनी है? 10 प्लस 10 I कैरेट मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी of rain with respect to woman, किसकी? रेन की with respect to woman। तो हम लिख सकते हैं VR ग्राउंड माइनस V वुमन ग्राउंड लिखेंगे। देखो ये कितनी है? -30 J कैरेट माइनस 10 I कैरेट। हो गया क्लियर? नहीं ये प्लस ही है तो माइनस में ही आएगा ये। ओके तो ये आएगा -10 I कैरेट -30 J कैरेट। हो गया। तो देखो इसकी रिजल्टेंट स्पीड आपको ये डायरेक्शन में मिलेगी, नेगेटिव है दोनों। मतलब ये किसकी स्पीड मिली? रेन की वुमन के रिस्पेक्ट में स्पीड ए डायरेक्शन में आ रहा है। तो जो वुमन ये डायरेक्शन में जा रही है
तो उसको रेन ये डायरेक्शन में लगेगा, तो आपको उसको ऑपोजिट अम्ब्रेला रखना है, तो अम्ब्रेला आपको ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे। भाई ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि देखो दोनों माइनस है, इसलिए ये कौन से क्वाड्रेंट में आए, थर्ड क्वाड्रेंट में है, बराबर। अभी एंगल फाइंड कर ले, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स विच, भाई हमको देखो एंगल कौन सा फाइंड, वर्टिकल के साथ फाइंड करना है। जो किसी को ये फाइंड करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको वर्टिकल के साथ फाइंड करना है तो हम इसको थीटा लेंगे। तो एक्स एक्सिस के साथ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन यहां पर वर्टिकल के साथ एंगल चाहिए, तो वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पे एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन वाई, तो 10/30, तो ये हो जाएगा 1/3। आप एंगल देखोगे तो उसमें एंगल अप्रोक्सीमेटली कितना होता है देख लेना, 18 डिग्री 26 मिनट हो रहा है। अभी समझो कि रेन ऐसे आ रहा है तो अम्ब्रेला ऐसे रखनी पड़ेगी, ऐसे, है ना, अम्ब्रेला उसकी ऑपोजिट रखनी पड़ेगी, ऐसे। मतलब जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसके साथ इतने एंगल पे टुवर्ड्स साउथ, सो वुमन शुड कीप अम्ब्रेला एट एन एंगल 18 डिग्री 26 मिनट with vertical towards साउथ, टुवर्ड्स साउथ। हो गया क्लियर। तो जो आगे का न्यूमेरिकल था वैसा ही न्यूमेरिकल है, लेकिन यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए कि उसको इतने एंगल साउथ की तरफ रखना पड़ेगा, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा गिना हमने, 4.12, हाँ कि नहीं। और देखते हैं 4.13, पढ़ो ध्यान से, 4.13 एक्सरसाइज 4.13, पढ़ो ध्यान से। अ मैन कैन स्विम विद द स्पीड ऑफ 4 km/h in a still water. How long does he take to cross the river 1 km wide? If the river flows steadily at 3 km/h and he makes his stroke normal to the river current, how far down the river goes when the reaches the other bank? ओके भाई समझना आप ध्यान से। ये कौन है, रिवर, ये कौन है, रिवर। भाई अंदर कौन होगा, वाटर। तो वाटर के जो वाटर की डायरेक्शन है वो कौन सी है, ये डायरेक्शन में वाटर जा रहा है। भाई वाटर का फ्लो ये डायरेक्शन में है। सपोज किसकी स्पीड है, वाटर की स्पीड कितनी, 3 km/h। अभी कोई स्विमर है या तो कोई कौन है, मैन। अ मैन इज ट्राइंग टू स्विम नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ वाटर। भाई फ्लो वाटर का ये डायरेक्शन में है, वाटर करंट ये डायरेक्शन में है, लेकिन वो स्विम ऐसे कर रहा है परपेंडिकुलरली। अभी मानो कि स्टील वाटर होता, स्टील वाटर, तो वो बिल्कुल यहाँ पे पहुँच जाता सामने। कितनी स्पीड से मैन जा रहा है, 4 km/h की स्पीड से। लेकिन जो वाटर स्टील होता तो वो बिल्कुल नॉर्मल पहुंच जाता, लेकिन रिवर का वाटर तो आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी ये डायरेक्शन में हो जाएगी और वो यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो वो ओ पे था, ए पे जाना चाहता था, लेकिन पहुंचेगा कहाँ पे, बी पे। और हमको पता है कि रिवर कितनी वाइड है, 1 किलोमीटर, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे लिख सकता है कि व्हाट इज द width of river, भाई यहाँ पे ले लेंगे d इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ मैन नॉर्मल टू रिवर करंट, भाई उसको बोलेंगे Vm इज इक्वल टू 4 km/h। देयरफॉर टोटल टाइम टेकन to reach the other bank of river, t is equal to distance upon velocity। भाई डिस्टेंस कितना है उसका, 1 किलोमीटर। ये कितना है, 4, डिस्टेंस कितना है, 1 ना, और ये 4, पक्का
1/4 हो गया, तो इतना टाइम लगेगा 1/4 आवर। बराबर लिखा मैंने। ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस को, टाइम 1 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, तो उसको टोटल टाइम लगेगा 1/4 आवर। इन दिस ड्यूरेशन he also covers some distance in the direction of current water flow, river flow बोल सकते हो, वाटर करंट। तो भाई ये डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ए बी इज इक्वल टू, भाई मैं लिखूंगा क्या, वेलोसिटी किसकी, लेकिन वाटर की वेलोसिटी इनटू टाइम। वाटर की वेलोसिटी क्या है 3 इंटू 1/4, इट इज़ 3/4 किलोमीटर, इट इज़ 750 मीटर। सो ही विल रीच टू 750 मीटर अवे फ्रॉम वेयर ही वॉन्ट्स टू गो। तो उसको यहाँ पे जाना था, तो एक्चुअली में वो पहुंचा कहाँ पे, यहाँ पे 750 मीटर पे, ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ वाटर। मानो कि उसको यहाँ पर ही पहुँचना था और वाटर भी मूव कर रहा है, तो क्या करेगा, तो वो ऐसे नहीं ट्राई करेगा, उसके जो स्ट्रोक्स है वो ऐसे नहीं लगाएगा, स्ट्रोक ऐसे लगाएगा, थोड़े ऐसे लगाएगा, तो रिजल्टेंट उसका ऐसे हो जाएगा, तो वो नॉर्मल पहुंच जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू हम गिनेंगे कि जिसमें उसको ऐसे नहीं ऐसे जाना है, तो फिर वो ऐसे पहुंचेगा, हाँ कि नहीं। तो वो एमसीक्यू में गिनेंगे, देख लो ये भी फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ो एग्जाम्पल 4.3। एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन देखो 4.3, पढ़ो ध्यान से। अ मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। चलो भाई, यहाँ पे फिगर सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसे जो न्यूमेरिकल है उसमें हम लामिस थ्योरम यूज करके फाइंड करेंगे। ध्यान रखना, ये कौन है, तो भाई ये नॉर्थ है, ये कौन है ईस्ट है, ये कौन है साउथ, ये कौन है वेस्ट। चलो सबसे पहले कौन, तो मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये किसकी स्पीड है भाई, दिस इज द स्पीड ऑफ बोट टुवर्ड्स नॉर्थ विद द 25 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट वी। भाई इसको आप जो वेक्टरली गिने जाएंगे तो काफी लंबा पड़ेगा, इसलिए हम लामिस थ्योरम यूज करेंगे। 25 किलोमीटर पर आवर एंड दैट वाटर करंट in that region is 10 kilometer per hour in the direction of 60 degree east to west, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ द वेस्ट। तो भाई जो आपका एस कहाँ पर है, यहाँ पर साउथ, तो साउथ से 60 डिग्री, भाई साउथ से 60 डिग्री यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन टुवर्ड्स ई, तो आपका वाटर का जो फ्लो है, वाटर फ्लो ये डायरेक्शन में है। ये किसकी स्पीड है, वाटर की स्पीड, हाँ कि नहीं। ये कितना एंगल है, तो हमको पता है कितना एंगल 60 डिग्री, तो ये कितना बन गया 30 डिग्री। तो रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, तो चलो बाजू में हम फिगर ड्रॉ करते हैं, बराबर है। तो यहाँ पर देखो आपको दो फिगर ड्रॉ करनी है। एक ये किसकी स्पीड हो गई भाई, ये स्पीड हो गई आपसे सबसे पहले किसकी स्पीड हो गई, बोट की स्पीड। यहाँ से ये किसकी स्पीड आ गई, वाटर की स्पीड। तो आपका रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा, तो भाई रिजल्टेंट जो आपका आएगा वो ये डायरेक्शन में आएगा, रिजल्टेंट स्पीड ऑफ बोट, हाँ कि नहीं। ये वेलोसिटी बोट की है, ओरिजिनल वेलोसिटी ये। चलो आगे मान लेते हैं, ये एंगल कितना है,
ये एंगल, भाई ये एंगल होगा 120 डिग्री। सॉरी, तो आपका बोट का डायरेक्शन कौन सा है? ये, तो ये बोट की डायरेक्शन। वाटर कौन सी डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन में फ्लो है, मतलब ये एंगल आपका कितना बना? 120 डिग्री बना। तो आपका ये एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री बन जाएगा, हाँ कि नहीं? बराबर। तो आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको ये डायरेक्शन में मिलेगा। तो चलो ये नॉर्थ के साथ कितने एंगल पे वो फाइंड करेंगे, तो आपको अल्फा ये चाहिए एंगल, हाँ कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिजल्टेंट आपके पास क्या क्या है वो सबसे पहले कर लो। जो वी आर आपके पास नहीं है, रिजल्टेंट स्पीड आपको चाहिए। आपके पास वी है, वी डब्ल्यू है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं द स्पीड ऑफ वाटर वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर एंड द एंगल बिटवीन, भाई एंगल बिटवीन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बोट और ये वाटर, तो दोनों के बीच का एंगल, भाई एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। ओके, इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज VR, देन चलो रिजल्टेंट वेलोसिटी बोट की कितनी है? VR। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा था, याद करो, क्या कि भाई रिजल्टेंट R इज इक्वल टू, दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा, तो हमने R पढ़ा था, R इज इक्वल टू A प्लस B। तो इसका मॉड्यूलस कर देंगे तो अंडर रूट बाय मॉड R और स्क्वायर कर लेंगे, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हाँ कि नहीं? तो यहां पर R इज इक्वल टू VR इज इक्वल टू अंडर रूट, चलो कौन? V बोट स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर प्लस 2VB VW कॉस, दोनों के बीच का एंगल 120, बराबर है, याद रखना। ये कितना हो गया? 25 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 10 का स्क्वायर प्लस 2 25 10 cos 120 by cos 120 इज इक्वल टू cos 180 माइनस 60। आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट है तो आपको नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, और cos 60 क्या होगा? 1/2, तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी क्या? -1/2। तो चलो ये निकल गया, तो ये 625 प्लस 100 माइनस 250, ये सब करके उसका सॉल्यूशन लाएंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं। चलो 625 प्लस 100 माइनस 250 क्या आएगा? 475, और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे 21.8 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 21.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, और आपको तो लेकिन डायरेक्शन चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंड फ्रॉम फिगर, आपको तो अल्फा चाहिए, तो फ्रॉम द फिगर वी नो साइन ऑफ एंगल अपॉन द ऑपोजिट वेक्टर्स मॉड्यूलस, कोई भी वेक्टर उसका साइन और उसका ऑपोजिट जो है लामिस थ्योरम में पढ़ा था, अपॉन VW इज इक्वल टू, हमको एंगल कौन सा पता है? 60, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 60 अपॉन VR। हो गया। चलो हमको साइन अल्फा फाइंड करना है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू VW अपॉन VR इंटू साइन 60। चलो VW वाटर की स्पीड है कितनी? 10, हाँ कि नहीं? वाटर की स्पीड 10, रिजल्टेंट कितनी मिली? 21.8, और ये कितना हो गया? √3/2 हो सकता है। चलो देख लेते हैं तो क्या आता है आंसर? 10 मल्टीप्लाई बाय 1.73 डिवाइडेड बाय 21.8 डिवाइडेड बाय 2, 0.3969 क्या रहा है? 0.3969 तो ये आपका साइन अल्फा आ गया। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.363969। भाई ये कहाँ पर देखेंगे? तो नेचुरल साइन में, हमने जो देखा था वो कौन? नेचुरल साइन। तो नेचुरल साइन में एंगल देखोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा 23.4 डिग्री। सो द रिजल्टेंट स्पीड, यहाँ पे लिखेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑफ बोट
is at angle 23.4 डिग्री विथ नॉर्थ। भाई नॉर्थ के साथ इतने एंगल पे, लेकिन नॉर्थ के साथ तो एंगल ये डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये डायरेक्शन में भी हो सकता है, तो नॉर्थ के साथ अल्फा एंगल पे, लेकिन टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहां पे लिखेंगे टुवर्ड्स ईस्ट। हो गया क्लियर? तो ये लामिस थ्योरम यूज करके हम कर सकते हैं, बरोबर है। चलो देख लो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 12 पे, पेज नंबर 12 निकालो पैम्पलेट का, एक्सरसाइज का 4.12 करते हैं। एक्सरसाइज का 4.12 पढ़ो ध्यान से। इन हार्बर wind is blowing at the speed of 72 kilometer per hour and the flag on the mast of a boat anchored in the harbor flutters along the northeast direction. If the boat starts moving at the speed of 51 km per hour to the north, what is the direction of the flag on the mast of the boat? भाई समझना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझने में आपको पता चल जाना चाहिए क्या समझा रहा हूं मैं, कि ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। और ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। बराबर है, ये आपका 0। ओके, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां से हम सब ड्रॉ करेंगे। पढ़ो ध्यान से। भाई विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। विंड की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, और तब फ्लैग कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट। भाई नॉर्थ ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब ये, हाँ कि नहीं? ये कितना एंगल होगा? 45 डिग्री पे, बराबर है। जब समझो, जब बोट कैसी है? स्टेशनरी। बोट स्टेशनरी है, सिर्फ विंड आ रहा है, तब जो फ्लैग है वो कहां पे, कौन सी डायरेक्शन में फ्लटर हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। मतलब विंड की डायरेक्शन ये है, तो आपकी इनिशियल स्पीड ऑफ फ्लैग ये डायरेक्शन में है। कितनी? 45 डिग्री पे, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। और इसकी वेलोसिटी जो लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि फ्लैग की वेलोसिटी ओरिजिनल कितनी, तो वो है, विंड की स्पीड लिख देते हैं यहाँ पे। भाई विंड की स्पीड हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, समझे आप? यहाँ पे समझना है, थोड़ा ध्यान से समझना कि भाई ये कौन सी डायरेक्शन है? विंड की डायरेक्शन। मतलब इनिशियली फ्लैग ये डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ ईस्ट 45 पे। अभी मान लो कि विंड है ही नहीं, एयर स्टेशनरी है, विंड है ही नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बोट जो है, वो बोट ये डायरेक्शन में जा रही है, ये डायरेक्शन में बोट जा रही है। जो बोट ये डायरेक्शन में जा रही है, तो फ्लैग उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जो फ्लैग होगा वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता होगा, हाँ कि नहीं? तो रिलेटिव टू एयर फ्लैग की स्पीड उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, हाँ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये डायरेक्शन में जाएगा, तो ये कितनी स्पीड से जा रही है? 51 किलोमीटर पर आवर। तो चलो नीचे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो भाई यहां पे ये जो डायरेक्शन है आपकी, ये डायरेक्शन किसकी? भाई ये डायरेक्शन हो गई VW। वहां से फ्लैग कौन सी डायरेक्शन में है? भाई समझो आप,
बोट ये डायरेक्शन में है, लेकिन जो बोट मोशन करेगी तो फ्लैग को वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी, तो आपकी फ्लैग की जो डायरेक्शन रिलेटिव टू बोट वो आपको ये डायरेक्शन में मिलेगी फ्लैग की, हाँ कि नहीं। तो आपको रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट आपको शायद ये डायरेक्शन में मिलेगा, किसकी स्पीड, रिलेटिव रिजल्टेंट स्पीड, बरोबर है। चलो ये एंगल कितना भाई, ये एंगल है 45, तो ये एंगल आपको मिलेगा 135, तो ये 135, तो ये आपको मिलेगा 40 डिग्री, और एंगल इसके साथ नॉर्थ ईस्ट के साथ गिनेंगे तो कितना एंगल, अल्फा। सेम क्वेश्चन आ गया अपने पास है भाई, वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे स्पीड लिख देंगे क्योंकि हमको डायरेक्शन नहीं बतानी है ना, इसलिए स्पीड ऑफ फ्लैग इज इक्वल टू कितनी है भाई, वी एफ, वो कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, एंड विद रिस्पेक्ट टू बोट इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 51 किलोमीटर पर आवर, एंड थीटा इज इक्वल टू 135। तो यहां पे लिखेंगे भाई रिजल्टेंट स्पीड ऑफ फ्लैग विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, वी आर इज इक्वल टू अंडर रूट वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी एफ स्क्वायर प्लस 2 वी डब्ल्यू वी एफ, और दोनों के बीच का एंगल 1 cos 35, बराबर। चलो ये कितना है, विंड की स्पीड 72, ये किसकी ले लेंगे भाई, ये 51 है लेकिन हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, 51 का स्क्वायर प्लस 272, 2 इंटू 72 इंटू 51 इंटू कॉस, ये हो जाएगा -1/√2, क्योंकि वंस अगेन 180 - 45, 180 - 45 करोगे तो आपको ये मिलेगा, हाँ कि नहीं। चलो देख लेते हैं, 144 और 722 इंटू 72 क्या आ जाएगा, ये 5184 प्लस 51 इंटू 51 क्या हो गया, 2601 माइनस ये क्या 72 मल्टीप्लाई बाय 51 इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 2 रूट, ये हो जाएगा -5193। चलो ये सबको करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे, 5184 प्लस 2601 प्लस नहीं माइनस 5193, ये आया, उसका स्क्वायर रूट निकाला तो हमको मिल गया 50.9 मीटर पर सेकेंड, बराबर है। चलो नाउ फ्रॉम फिगर मुझको क्या फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है, तो साइन अल्फा अपॉन वी एफ इज इक्वल टू साइन 45 अपॉन वी आर आ गया, ओके। तो मुझको साइन अल्फा फाइंड करना है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू वी एफ अपॉन वी आर इंटू 1/√2। वी एफ क्या है, वी एफ आपने फाइंड की, ये है 51, ये क्या है 50.9 और ये 1/√2। इसको ठीक से सॉल्व करोगे, 51 डिवाइडेड बाय 50.9 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 2 रूट 51 डिवाइडेड बाई 50.9 डिवाइडेड बाई 2 रूट इक्वल टू ये क्या आया 0.7084। जब आप एंगल देखोगे तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.7084, इट विल बी 45.1 डिग्री। तो भाई ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। वो डायरेक्शन के साथ 45.1 डिग्री पे आपको फ्लैग मिलेगा। सो द फ्लैग flutters at an angle 45.1 degree with north east direction towards, भाई नॉर्थ ईस्ट के साथ ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन टुवर्ड्स दिस मतलब ये आपका ईस्ट हो गया,
नॉर्थ की तरफ आपको नहीं जाना है, बराबर। ये आपका वेस्ट हो गया और ये आपका साउथ हो गया, टुवर्ड्स ईस्ट। हो गया क्लियर? तो आपको ये पता चलना चाहिए, बराबर है। चलो देख लो फटाफट, और भी न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन इतना देखो, फिर पार्ट 2 रखता हूँ मैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपलोड नहीं होगा, बराबर है। तो पार्ट 2 रखता हूँ, इतना देख लो पहले।